दोस्तों, आज हम पढ़ने के लिए लेकर आए हैं एक गणित का सबसे अच्छा चैप्टर जिसको वृत्त नाम से जाना जाता है। वृत्त नाम से जाना जाता है। मैं आपको एक सवाल दिखा रहा हूँ, फिर समझता हूँ कि उस सवाल को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा। सवाल है कि एक वृत्त की त्रिज्या 4.5 है तो व्यास क्या होगा। एक सवाल और है कि एक वृत्त का व्यास 12 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अगर आप हमें 5 मिनट दे रहे हैं और 5 मिनट के बाद आप ये दोनों सवाल ना करके दिखा दे तो हमारा नाम बेकार है। आप आज से पढ़ना ही बंद कर दीजिएगा हमारे चैनल से, मैं दावा करता हूँ इस बात से। देखिए, सवाल करने के लिए पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं जो कि कहा जाता है बेसिक ज्ञान, जिसको बेसिक नॉलेज कहा जाता है। क्योंकि अगर हमारे पास नींव मजबूत नहीं होगी, हम कितनी बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते हैं। तो समझते हैं पहले वृत्त कहते किसे हैं। देखिए, जो गोलाकार आकार पाया जाता है उसको वृत्त कहा जाता है। एक वृत्त छोटा से छोटा पॉइंट, छोटा से छोटा, अगर हम इतना बड़ा रख रहे हैं, ये भी एक प्रकार का वृत्त बन गया है। और इसका जो मान होता है वो 360 होता है। जब अर्धकार चंद्राकार वाला जब चंद्रमा लाते हैं, जो चंद्र लाते हैं, जैसे कि पढ़ने के लिए आता नहीं था कि चंदा, उसमें 180 अंश दिखाते हैं। अगर 180 अंश को 2 बार करेंगे तो 360 बनेगा। 360 अंश का बना हुआ सर्कल, एक जो घेरा होता है, उसी घेरे को केंद्र मतलब वृत्त कहते हैं। तो पहली हमारी जो हेडिंग है उसे लिख लीजिए कि वृत्त कहते किसे हैं। छोटे से छोटे गोले को वृत्त कहा जाता है, जिसका मान जो होता है वो 360 होता है। पेन के एक छोटे से बूंदी से लेकर के पूरी पृथ्वी के गोलाई से को लेकर के या पूरे ब्रह्मांड को लेकर के अगर देखा जाए, जैसे पृथ्वी गोल है तो वृत्त में है, तो उसको भी वृत्त कहते हैं। फिर हम समझते हैं एक वृत्त के बीच में पहले हेडिंग बनती है केंद्र की। क्या बनती है? केंद्र की। फिर केंद्र कहते हैं किसे, समझिए थोड़ा सा। जहां पे एक वृत्त बनेगा, कोई भी चीज ले लीजिए, अगर हमारा शरीर है तो हमारा जो केंद्र बनता है वो नाभि में बनता है, जिसको नाभि कहा जाता है। और नाभि भी केंद्र का दूसरा नाम है। तो ये जो वृत्त है उसका जो केंद्र है वो केंद्र बीच में बनता है। केंद्र कहाँ बनता है? बीचों बीच में। उससे कोई मतलब नहीं कि केंद्र कितना बड़ा है, मतलब वृत्त कितना बड़ा है। उससे एक चीज का मतलब है कि केंद्र जो बनेगा एकदम बीच में बनेगा। तो हमने जो केंद्र की परिभाषा रखी हुई है कि जो वृत्त के बीच में स्थित है उसी को केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। जो बीच में स्थित है उसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। फिर जीवा। जीवा किसे कहते हैं? देखिए, रेखा गणित पढ़ने के लिए रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं और उसी का ज्ञान नहीं होगा तो हम क्या जानेंगे। तो वृत्त में जो वृत्त से सवाल जुड़े होते हैं रेखाओं से जुड़े होते हैं, जिसमें मुख्य रेखाएं यही है, जीवा है, व्यास है, त्रिज्या है, केंद्र है। ये हमारी मुख्य रेखाएं होती हैं। तो समझते हैं पहले कि जो बीच में होता है उसे केंद्र कहा जाता है। अब समझते हैं कि जीवा किसे कहते हैं। जीवा, देखिए जीवा किसे कहते हैं। जो रेखा बिंदु ए और बी को जोड़ती है लेकिन केंद्र को नहीं छूती है उसे कहा जाता है जीवा। अब ये जीवा देख लीजिए, ये जीवा है। कहने का मतलब है आपके घर के आसपास कोई रहे, जब तक आपके घर में नहीं आएगा तब तक वो बाहर वाला रहेगा। तो ये जब तक केंद्र से नहीं जुड़ता है तब तक ये जीवा कहलाता है। फिर दूसरा सवाल क्या है उसको समझते हैं। दूसरा सवाल है त्रिज्या किसे कहते हैं। त्रिज्या किसे कहते हैं? कहने का अर्थ है कि एक गोला वाला है, गोला गोला सर्कल, बीच का क्षेत्र केंद्रक बन रहा है, इधर वाले को त्रिज्या कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या बननी चाहिए? जो केंद्र से, आप अपनी कॉपी में उतारते रहिएगा, जो केंद्र से परिधि को जोड़ता हो उसको जीवा कहते हैं। ये व्यास से आधा होता है। समझिए पहले, जो केंद्र से परिधि की ओर जोड़ता हो और उसका जो मान होता है वो व्यास के कितना होता है? आधा होता है। अगर आपको व्यास पता हो और आपको जीवा निकालना हो, बस कुछ नहीं करना है, 2 से भाग मारिए और आपका आंसर आपके हाथों में हो जाएगा। समझिए इस बात को, सॉरी, इस बात को समझिए जरा कि जीवा किसे कहते
हैं। इतनी समझ में बात आ गई। जीवा किसे कहते हैं? जो वृत्त के एक केंद्र से ए बिंदु से लेकर के बी बिंदु को काटता हो और केंद्र से ना जुड़ता हो उसको हम जीवा कहते हैं। फिर त्रिज्या किसे कहते हैं? जो केंद्र से परद की तरफ काटता हो और जो कि व्यास से आधा हो उसे हम मतलब त्रिज्या कहते हैं। इसको अगर हम दर्शाते हैं तो आर से दर्शाते हैं। जहाँ पे वृत्त का सवाल दिख जाए और जो छोटा वाला आर होता है, बड़ा वाला थे कि अगर आपको ये सवाल समझ में ना आए तो छोड़ के चले जाना, तो उसी दावे को पूरा करने के लिए सवाल करते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 4.5 है तो व्यास क्या होगा। हम पढ़ चुके हैं कि त्रिज्या का दूना व्यास होता है। त्रिज्या का दूना कितना होता है? व्यास होता है। अगर हम इसको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा, तो 4.5 गुणे 2, 4.5 गुणे 2। तो जो पॉइंट लगा है, अब जब पॉइंट लगा है तो आप जानते हैं कि 5 का जब गुणा करें, 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा। देखिए क्या होगा, 10 होगा। अब 10 जब 10 होगा तो आता है 1। क्या आता है? 1 है। 4 4 दूना 8 और 1 9। इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो 9 होगा। क्या होगा? 9। अब हम जब जान गए हैं कि एक त्रिज्या का दूना व्यास होता है तो व्यास का आधा त्रिज्या होगा। तो हमारा दूसरा सवाल क्या था कि एक वृत्त का व्यास 12 है तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या क्या होगी? तो इसको समझ लीजिए। अब ये कितना है? 12 है। कितना है? अब 12 का भाग अगर 2 से कर देंगे तो कितना आंसर आएगा? ये आएगा 6। ये कितना आएगा? 6। ये 2 सवाल जो थे मैं कक्षा 6 की किताब से निकाल के लाया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण किताब थी। ये देखिए, ये 2 सवाल यहाँ से लिए थे कि एक वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेमी है, इस वृत्त का व्यास माप कीजिए, माप ज्ञात करिए। लेकिन ये सवाल जब हमने एक रेलवे एग्जाम में देखा और 1 नंबर का सवाल था, टिक मारना था कि एक जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 7.5 है तो उसका व्यास क्या होगा। ऑप्शन में 4 दिए गए थे। देखिए ऑप्शन में 4 दिए गए थे। एक गया था 7.5, 17.5, 14.5 और एक था 15 और एक था 19। अब आप कमेंट में बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। और ये जो सवाल है वो हमारा सवाल आया था रेलवे के एक सवाल में कि एक वृत्त की त्रिज्या 7.5 है तो उसका व्यास क्या होगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, और क्लास भी रहेगी मैथ की। फिर देखेंगे कि क्या पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए यहाँ तक का।